मैंने पूछा साले कौन सी बिरादर है? साले तू हमको आप नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि बाबू साहब चमार, बाबू साहब आप हुए और चमार, बाबू साहब आप हुए और चमार। बाबू साहब चमार, बाबू साहब आप चमार, यानी बाबू साहब मैं और चमार तुम। लेकिन सुन साले आज से मत कहना। क्यों? इसलिए जो होते हैं चमार वो होते हैं हमार। इसलिए कांटों में काम करते हैं, काटते हैं, पीटते हैं। 12 मौनी में 1 मौनी पाते हैं, वो है हमारा। लेकिन कुछ है साले जैसे चमर किट्ठे। बुरा लग रहा है? जमाना खत्म हुआ। जो होते हैं चमकित, हाँ, उनमें क्या बात है? जो होते हैं चमरकिट दिन भर काम करते हैं, शाम को बच्चों को मूंगफली नहीं लाते हैं, ठेके पर दारू पीकर हो जाते हैं। यानी कि जो होते हैं चमरकित वो शाम सुबह दारू पी के रहते हैं। लेकिन सर कुछ होते हैं तुम्हारे जैसे, जैसे तुम्हारे जैसे कुछ होते हैं सारे चमर पिल्ली। हम चमर पिल्ली है और क्या? इनमें क्या गुण है? इसमें ये गुण है कि जब प्रधानी का चुनाव आता है तो घर पे नहीं होते, घर छोड़कर बसते हैं लखनऊ और दिल्ली। कहते हैं सारे आधार कार्ड संशोधन नहीं है, बाद में बेचारे आकर ठोकर खाते हैं और लखनऊ दिल्ली से। जो होते हैं चमर पिल्ली वो नेता बन के रहते हैं लखनऊ और दिल्ली। से साले जितने चमारते हार्जर हो गए तो हम जान रहे इस समय आपका मुंह खराब हो गया है। अरे रंगमो अभी तक दिखाई नहीं दिया हवेली पर। आपका मुंह 1 मिनट के लिए सही कर दूं। एक छोटा सा गाना सुनाऊं, तबीयत खुशहाल। हमारे जैसे चमार आते पाँव पड़ते हैं। नहीं साले पाँव पड़ते हैं। हाँ बोल। याद करें गाने, याद करें कि शुरू हो रही है प्रेम कहानी। देखे आज आपके काजल कैसे गाय फटी। साला मंकी ब्रांड साला बंदर छाप क्या रहा था। मैं सोच रहा हूँ कैसा गाना सुना रहा है। खबराओ नहीं साले, शिवा तक मारता लूंगा। अब मैं इस वक्त चल रहा है रंजन किसान के घर। अगर हर और ज्यादा मिल गया तो साले की पतन की चमड़िया उधर का रात मैं क्या उधर मेरे बेटे को उठा ले गए और इधर मेरे सामने को गोली से मार दी। मैं क्या करूं, कहाँ को जाऊं? पुष्पावती तो अच्छा हुआ जो तुम मिल गई। मेरी बात को सुनो। तो क्यों रे पुष्पावती, तुमको मालूम नहीं
रंगम कहाँ छोड़ कर बैठा है? और 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया। घर में डाके पड़े, सारे धन को मेरे से भी उठा ले गए। पाई पाई की मोहताज और मां हो गई। गोली से मार डाले पति को। और मेरे लाली मोती क्या हुआ? उठा ले गए। और मेरे लाल मोती उठा ले गए। और मेरे सारे धनी को चुरा ले गए। और नहीं करे चित में और माता सतमी और हर सुबह मेरे गमछा। आप समझ आया खोपड़िया में, यानी रंगम किसान को डाकुओं ने गोली से मार दिया। बेचारा काम करता था, अब कौन काम करेगा? और तुम्हारा एक बेटा था, उसको भी उठा ले गए। ठीक है। अब कौन कौन घर में हो? मैं हूँ, मेरी बेटी है। तुम हो और तुम्हारी बेटी राधा है। जी पुष्पावती, कर्जा तो मैं माफ कर देता, लेकिन अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? सोचने की बात है। ठाकुर साहब, मैं आपसे कर्जा सारा माफ कर दूंगा, सारा कर्जा माफ कर दूंगा। पुष्पावती, हमारी बात को अब तक रंगम किसान हमारा आदमी था, वो हमारे यहाँ खेतों में काम करता था, लेकिन तू हमारे यहाँ खेतों में काम नहीं कर सकती हो। शर्म रखो। तो मैं नहीं जानता क्या हुआ क्या नहीं, मैं नहीं। अभी ला के दो, वरना राधा को अपनी और बना के दुल्हन घर में रखूंगा, ये तुम सही जान। सारा कर्जा माफ कर दूंगा, एक पैसा कर्जा मांगने नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हारी बेटी जो राधा है उसको हमारे साथ में दो, पूरा कर्जा माफ कर दूंगा। समझी? बोल, इरादा है या नहीं? बोल। अरे मैं मजबूर। मजबूर है और मैं क्या हूँ? साली मजबूर।
अरे मैं मजबूर अरे ठाकुर दया की और बेर हमें बनी करी कोड़ा चला कि कोड़ा की चोट से जब निकल जाएगा मैं क्या हम बने कटोरा चला मैं कर्जवा नहीं लूंगा, सिर्फ तुम्हारी बेटी। या तो कर्जा दोगी या तो अपनी बेटी राधा हमारे साथ भेज दोगी। चादी ना तो कर्जवा दोगी और ना तो अपनी बेटिया दोगी, तो हराम दे। रंगदेव किसान तो मर गया, मेरे खेतों में काम करता था और तेरा जीना बेकार है। जब तुम मर जाएगी तुम्हारी बेटी राधा अकेली बचेगी, उसको घसीट कर अपनी हवेली ले जाऊंगा। कोई माई का लाल बचाने वाला पैदा नहीं है। अब तुम पुष्पावती मरने के लिए तैयार हो जाओ। जब न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, तुम मर जाओ। तुम्हारी बेटी राधा को घसीट के अपनी हवेली ले जाऊंगा। हराम चौबे, तुम्हारे ऊपर दया नहीं करूंगा। तुम औरत की जात हो, एक औरत की जात हो, तुमको मैं समझा रहा हूं। तू हराम जादी पटर पटर बोलने का काम करोगी तो मेरा काम है चटर चटर। आपने जिद पकड़ी है, बात नहीं मानेगी तो चल अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मर जाओ हराम जादी, मैं तुझको गोली से मारता हूं। अभी पुष्पावती मौका है, ना कर्जवा तो माफ कर दूंगा लेकिन अपनी बेटी तो दे दे। न बेटी देगी और न कर्जा देगी तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2। बुरा पाएगा क्यों गरीबों को इतना और सताते चचा, इनकी आहों से खुद ही तू चल जा। बातों में बेटा न उलझा करो मेरी बातों, उलझा करो। चल रहा है सीधे का जमाना नहीं, कर्जा जिसने लिए वो कहते नहीं। मेरी नूरे नजर तूने जाना, तो तुमको नहीं पता है ये सूद है। ये जब कर्जा लेते हैं तो देने का नाम नहीं लेते हैं। और तुम हमारा ही भतीजा होकर
हमेशा कबाब में हड्डी बनने की कोशिश करता है। कोशिश मत करो, यहां से सीधे जिस पांव से आए हो उसी तरीके से लौट जाओ। सावन चले जाओ। चाचा जी मैं तो कहता हूँ आज मेरे कहने से इन्हें छोड़ दो। मारने से अब तक ना किसी ने कर्ज दिया है ना देगा। हो सकता है आज उनके पास रुके ना ही किसी न किसी दिन आपको आपका कर्ज मिल जाए। अरे तो मैं कर्जों की बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो कर्जों माफ कर रहा हूँ, इसके बदले में और कुछ मांग रहा हूँ। लेकिन ये हरामजादी उस बात से इनकार हो रही है, ये ना कर्जा देगी न जो मैं सामान मांग रहा हूँ न वो देगी, फिर क्या देगी? इसलिए मैं कर्जा लेकर के ही जाऊंगा। यहाँ से हमारे बेटे हो, हमारे बेटे हो, मैं भतीजे नहीं बल्कि अपना बेटा मानता हूँ। इसलिए यहाँ से सावन चले जाओ। और अगर नहीं गया चाचा जी तो नहीं गया तो क्या करें? अगर नहीं गया तो सावन इसमें तो की बात नहीं है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए मैं बेटा तू कबाब में हड्डी बनने की कोशिश मत कर, जाओ यहां से चले जाओ। चाचा जी मैं कहता हूँ आज मेरे कहने से इन्हें छोड़ दो और जाओ यहाँ से चले जाओ। अगर नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ोगे तो फिर ऐसा कहीं ना हो कि चाचा और भतीजे के बीच में दरार पैदा हो जाए, इसलिए अभी समझा। अच्छा, यानी चाचा और भतीजे के बीच में दरार पैदा कर रहे हो? नहीं बेटे नहीं, चाचा और भतीजे के बीच में कभी दरार पैदा होने नहीं दूंगा। सावन तुम्हारी बात मानता हूं, मैं जा रहा हूं, चला जाऊंगा तुम्हारी बात को मानकर। सोच लेना, बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो अच्छी तरह की सोच लेना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है चाचा जी, जो होगा सो देख लेंगे। आज मेरे कारण तुम्हारे पर चला गया। माँ तू तो जानती है कि बचपन से माँ और पिता का प्यार तो नसीब नहीं हुआ। चाचा जी मुझे पाल पोस कर सहन किए, इसलिए मैं इनकी बातों को मानता हूँ। खैर इन सब बातों को छोड़, चल मैं तुझे तेरे घर छोड़ देता। हमारी घबराने की जरूरत नहीं। चल अगर तुझे अभी भी डर है, चल मैं तेरे घर तुझे छोड़ देता हूँ। जानती, ये ठाकुर मानीचंद के भतीजे हैं, इनका नाम सावन है। आज वह
वक्त पे नहीं आते तो क्या करना है मुझे खाना। जी खैर माँ, तू अपने घर आ गई, मैं भी अपने घर जाना चाहता हूँ। बेटी साहब, बोलो। जाने से पहले ये बदनसीब माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है। बोलो माँ, क्या कह और जीजा जी कह रही खो मत बेटा सुनो, अरे बेटी को मेरे भुलाना घर को जाओ नहीं, तुम यहीं पर लेकिन माँ तो कह रही है मैं यहीं पर रहूं, अपने घर न जाऊं। तू तो जानती है चाचा जी कितने गुस्से किस्म का आदमी है, इसलिए अगर वक्त पे घर पे नहीं गया तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे घर से मार के निकाल दे। तो घबराओ, मैं तेरे घर बराबर आता जाता रहूंगा। ठीक है। ये बिटिया राधा, ले जाओ ये कुछ दूध छोड़ के और घर पे आ जाना, जल्दी आओ। आज मुझे किसी मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। उधर मेरा बेटा मुझसे छीना गया, इधर मेरा पति मुझसे जुदा हो गया। ठीक है, भगवान जो करता है तो अच्छा ही करता है। और मेरी नसीबी में क्या भगवान, जब से मैं इस घर में आया तब से दुख के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। और मेरी नसीबी में लिखा है क्या खुदा जाने। क्या बता है ठीक। राधा पता नहीं कहाँ गई। राधा जी साहब। जाओ जाओ, यहाँ से तुम वापस चली जाओ, मैं यहाँ से अपने घर चला जाऊँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या कहना चाहिए। मैं आपको जब से देखी हूँ मुझे आपसे प्यार हो गया है। खैर क्या बताऊं, मैं भी तुम्हें जब से देखा मैं भी सोच रहा था कि तुमसे प्यार का इजहार जरूर करूं, लेकिन खैर ठीक है। राधा, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो सावन भी आपसे वादा करता है कि मरेंगे तो एक साथ, जिएंगे तो फिर एक साथ। लेकिन सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? और आजा दिल ने तुझको पुकारा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए
हेलो भाई साहब। कहा भैया दिखाई नहीं मर जाओगे। कहो भैया तो कैसे बहुत दूबर हो गया हो। साले के फल पकड़ के कह रहे हो बहुत दूबर हो गए। बड़ा बड़ा पातर है। आप कहाँ हैं भैया? मैं यहाँ सामने खड़ा हूँ। यहाँ कहो भैया नहीं जानते का बाहर के दुकान है साले यहाँ दुकान धरे का कहाँ हथवा टाला बताई भैया। हमार कहानी बहुत गड़बड़ बा। हमार कहानी बहुत गड़बड़ बा। हम बिल्कुल बेकार हो गई हैं किया भले लेकिन सूझत ना है। वही पहुंच रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? जब दिखाई नहीं देता फिर घर से क्यों निकल पड़े? हम बाबा भूषण दास के चेला सूरदास हो भैया। कहा जमी करना ये नहीं है कि गोरू गोश चढ़वा चुके। गोरू गोश साले हाँ? ग्लूकोज कहो हाँ बोलो। कहा जमी कितना माला डी खाई चुके भैया। अब हम ठिकाने ना कहा जमी करना गण खोदवा दवाई कराए। खरखोदवा दवा ठिकाने ना एक जने ओझा मिल गए। कहीं तो ठिकावा तब हम कहे कब कहीं सरसों को झुरान रहठा लिया खेत में झुरान रहठा साई तमाम लटबे किया ले जा दे दे बतुहर टीटवा तूरी खट दे। कहीं बीमारी पकड़ मिल गए हम कहे का कहीं के घरे चला जा जे करे घरे कुंवार मेहरारू होए और मतलब कोनो हिसाब किताब ना भय होए वह मेहरारू बोहनी न भय होए तो वो से तू ठीक आ जावा। कहो भैया ए भैया कोनो यही लड़की बोलत रही हो? जी हाँ कहाँ बात सामने इधर बहिनी? अरे साले मेरे पास साले कहाँ बहनी बहनी कर रहे हैं? ओ भैया भैया कोई लड़की रही गड्ढा रही हो बड़ा बड़ा भैया अब हम जाते हैं थे लेकिन वधवा वाला बतिया करवा दे भाई। क्या कहा था वो? हमारे भैया हमार लाला हम तोरे गाड़ी गिरे। लेकिन ओझा ने क्या? बच्ची यहाँ की अच्छी दौरत है। यहाँ की हमें 10 गुने दूध छर्र मार देते। राधा सुनिए मैं आपसे क्या कहती हूँ। बोलो परदेसिया इतना बता सजना तेरी कौन हूँ मैं तेरी कौन हूँ मैं तेरी कौन हूँ मैं तेरी कौन हूँ मैं। मेरी तेरी सासु की गोरिया मेरी जान है तू ये जान है तू मेरी जान है तू ये जान है तू। ना तुझे देखो ये दिल
मैंने आपसे वादा किया था कि हमारी अभी कुछ ट्रेन बाकी है, उसको हम बाद में दर्शाएंगे। अब हमारी सीन तैयार है। दोस्तों, हम चलते हैं रंगम किसान के घर की तरफ। रंगम किसान को डाकुओं ने गोली से मार दिया, मगर पुष्पावती है और उसकी बेटी राधा है, मगर उसके पास 2 बेटे थे। एक बेटे को डाकुओं ने उठा ले गया और बड़ा बेटा इसके पास रह गया। इस समय वो बेटा होशियार हो चुका है। तो दोस्तों, ये पुष्पावती का बेटा जिसका नाम हीरा है, या आप लोगों के समझ हीरा जाना हीरा। हाँ साथियों, मेरा ही नाम हीरा है। पट्टन में पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मेरी माँ मुझे किस तरह से पाल पोष कर सयाना की है और किस तरह से पढ़ा लिखा रही है, साथियों माँ ही जानती है। साथियों, मकीबों से रखी बच्चे, मकीबों से रखी बच्चे जो जलकर नाम लेते हैं, और गुलक से खार बेहतर है जो दामन थाम लेते हैं। मुझ पे डाल दे निगाहें नाच जरा, मुझ पे डाल दे जाना, और किसी गरीब की, और किसी गरीब की हसरत निकाल दे जाना, किसी गरीब की। अभी तो आए हो, बैठो जरा तसल्ली दो, अभी तो आओ, बैठो जरा तसल्ली दो, चुभा तो दिल में काटा, चुभा जो दिल में काटा, उसको निकाल दे चुभा तो दिल में। अब हम आपको लेकर चलते हैं डाकू काशी के अड्डे की तरफ। दोस्तों, डाकुओं ने मेले में जिस वक्त डकैती करने गए थे, उस समय मेले में एक लड़की पाई थी। उस लड़की को पाल पोस कर कड़क सिंह ने सयाना किया। उस लड़की का नाम है काजल। ये आप लोगों के समझ काजल जा रही है, काजल काजल। आप लोगों ने सुना, मेरा ही नाम है काजल। इस समय मैं इंटर में पढ़ रही हूँ। ठीक ही चलती हूँ, कहना है हो केहू लुटेरा केहू प्यार हो जाला, हो केहू लुटेरा केहू चोर हो जाला, आवेला जवानी बड़ा साल हो जाला, आवेला जवानी
डाकू कड़क सिंह की बेटी काजल थी। दोस्तों, रंगम किसान के घर डाकुओं ने जब डकैती डाला था तो रंगम किसान को गोलियों से मार दिया था, मगर उसका एक बेटा चुरा लाए थे। दोस्तों, कहा गया है जैसा बाप वैसा बेटा, पाल पोस कर सयाना किया और उसका नाम रंगम किसान के मोती रखा गया था। लेकिन डाकू कड़क सिंह ने उसका नाम मंगल सिंह रख दिया है। मंगल सिंह इस समय दारू के नशे में बोत रहता है, तो पहचान कीजिएगा ये मंगल सिंह। मंगल हमारे पिताजी सोचते हैं मेरा बेटा मंगल पढ़ाई कर रहा है, लेकिन हमारे पिताजी को यह नहीं पता कि बेटा मंगल सिंगापुर में कौन सी पढ़ाई कर रहा है। पत्थर पिसा के कभी मैदा नहीं हुआ, पत्थर पिसा के कभी मैदा नहीं हुआ। और जब बाबू मंगल सिंह टकरा जाए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। चलता हूँ आज अपने घर चलता हूँ। आज पिताजी से मुलाकात करूंगा मैं, कहना और मैं एक नहीं डूबा और मैं एक नहीं डूबा जमाना शराब। एक नहीं डूबा और जमाना शराब में, और पीने के बाद यारों मिला अरे बहाना शराब में और जाना शराब में, आना शराब में अरे जाना शराब में, और पीने के बाद मैयत मेरी डुबाना शराब। अब हम आपको लेकर चलते हैं यानी पुष्पावती के घर की तरफ। दोस्तों, देखिए हीरा अपनी माँ के पास जाता है, क्या वार्तालाप होती है। धन्यवाद। आपको लेकर चलते हैं पुष्पावती के घर की तरफ। धन्यवाद। जी हाँ, मेरा बेटा कॉलेज गया है और मुझे कहा कि माँ मैं जल्द ही आ जाऊंगा, समय काफी हो गया, अभी तक मेरा बेटा आया नहीं। ठीक है, इसका इंतजार करती हूँ।
तेरे